इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां एनसीपी में जारी सियासी हलचल फिर से काफी तेज हो चुकी है और इस वक्त अजीत पवार गुट के कई नेता वाईवी चौहान सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात शरद पवार से हो रही है। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि सोमवार से ही महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस सत्र से पहले अभी मंत्री छगन भुजबल, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ और कई अन्य मंत्री भी शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। इस बैठक में जयंत पाटिल भी मौजूद हैं। जयंत पाटिल के मुताबिक उन्हें सुप्रिया सुले का कॉल आया और कहा कि वाईवी चौहान सेंटर पहुंचे। जयंत पाटिल के मुताबिक अजित पवार और अन्य मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, उन्हें नहीं पता। तो महाराष्ट्र की सियासी जो हलचल है वो लगातार उसमें और थोड़ा सा वो आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अजित पवार मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं शरद पवार से वाईवी चौहान सेंटर। चलिए सीधे आप सभी को हम लिए चलते हैं महाराष्ट्र मुंबई। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इस मुलाकात के क्या मायने अभी निकाले जाने चाहिए और इस वक्त इस गतिविधि को देखते हुए आप क्या अभी जानकारी दर्शकों को देंगे? देखिए, अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आज सुबह अजीत पवार ने एनसीपी के जो मंत्री है उनकी एक बैठक अपने निवास स्थान पर बुलाई थी और वो बैठक खत्म होते ही वहां से सीधे वो खुद और बाकी जो 8 मंत्री है उन्हें मिलाकर 9 मंत्री हो जाते हैं, वो प्रफुल्ल पटेल, ये सीधे मुंबई में वाईवी चौहान सेंटर चले गए जहां पर शरद पवार बैठे हुए थे और शरद पवार को वहां पर वो मिलने पहुंचे। शरद पवार के यहाँ पर सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। उसी वक्त चूंकि कल से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, तो एक अपोजिशन पार्टीज की एक बैठक चल रही थी महाराष्ट्र विधान भवन में, जहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के लोग विधायक थे, कांग्रेस के लोग थे और शरद पवार के गुट आता मी सुरू करते, तुम्ही शांत राहा, मी सुरू करते। आज माननीय आज आता मी सुरू करतोय, आता परत बोलणार नाही। आज आदरणीय आमचे सर्वांचे दैवत, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या आशीर्वाद घेण्यासाठी माननीय अजित दादा पवार, माननीय का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। माननीय धनंजय मुंडे, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील आणि बाकीचे सर्व मान्यवर मंत्री महोदय आणि आमचे झिरवळ साहेब सगळे आज इथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरला हम इस यशवंतराव चव्हाण सेंटर आए ताकि हम पवार साहब के आशीर्वाद ले सकें। हमने उनसे टाइम नहीं मांगा गया था। आदरणीय पवार साहेब इथे चव्हाण सेंटरला कुठल्या मीटिंगच्या निमित्त आलेले आहे आणि म्हणून संधी साधून आम्ही सगळे इथे आज आलो। आदरणीय पवार साहेबांच्या तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए हम यहाँ मिलने के लिए आए। आम्ही आशीर्वाद मागितले, हमने पाव पकड़ के उनके आशीर्वाद लिए। सोबत आम्ही सगळ्यांनी साहेबांना विनंती पण केली की आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये हमने सबने शरद पवार को विनती की, आहेतच, आपके बारे में आदर है, पण पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक संघ कसा राहू शकतो। हमने ये भी विनती की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ कैसे रहे, विचार करावा, उसके लिए सही आप फैसला ले, सही सोचे, ते करावं अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे। आदरणीय पवार साहेबांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही। पवार साहब ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, हम सब ने जो कहा वो सब सुन लिया, ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहोत। मिलने के बाद हम सब वापस जा रहे हैं। विधानसभेच्या अधिवेशन पण सुरू होत आहे। सर्व मंत्री
अजितदादाच्या नेतृत्वामध्ये उद्यापासून आप आपल्या हमारे सारे मंत्री अजित पवार के नेतृत्व में कल से विधानसभेमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा के सेशन में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करेंगे। एक मिनट। आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष गिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। बात रखी है प्रफुल्ल पटेल ने पूरे अपने खेमे की तरफ से, लेकिन साथ ही कह दिया कि अब इससे ज्यादा प्रश्न हम ले नहीं पाएंगे और हमारे पास जवाब भी नहीं है।